पुतिन के इशारे पर रूस की सेना यूक्रेन पर बारूद बरसा रही है। सैन्य ठिकानों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है, इमारतों को जमींदोज कर रही है, लोगों के आशियाने उजाड़ रही है। कीव के इस शॉपिंग मॉल पर रूसी सेना के हमले की तस्वीरें तो दिल दहला देने वाली हैं। एक जोरदार धमाका होता है और शॉपिंग मॉल की दरों दीवारें हिल जाती हैं। सीना ताने खड़ा ये मॉल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। चीख पुकार मच जाती है। एक एक सांस के लिए मलबे में दबी जिंदगियां संघर्ष करती नजर आती हैं। लेकिन कीव से 850 किलोमीटर दूर मॉस्को में भी सब कुछ ठीक नहीं। यहां सत्ता के गलियारों में एक तूफान की आहट ने पुतिन की बेचैनी बढ़ा दी। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि पुतिन को सत्ता से बेदखल किया जाने वाला है। कोई है जो पुतिन की जगह लेने वाला है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस के उच्च वर्ग या कहें कि वहां के अमीर लोगों ने पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया है। ये लोग पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक संबंध बहाल करने के पक्षधर हैं, जबकि पुतिन अपनी कार्यशैली से पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को खराब कर चुके हैं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के चीफ अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव को पुतिन की जगह राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लड़ाई के अंदर प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा टूल होता है और ये जो अटकलें यूक्रेन की तरफ से आ रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन को हटाया जाएगा असैसिनेशन या कोई और तरीके से, क्योंकि उनके खिलाफ उनके ही काबीना में, उनके ही इनर सर्कल में बहुत से लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। एक प्रोपेगेंडा ही लगता है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो है उसने अपना हिसाब इस हिसाब से रखा हुआ है कि वो आज की डेट में उसको रशिया के अंदर कोई भी लीडर उसको चैलेंज नहीं कर सकता। राष्ट्रपति बनने से पहले पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी के निदेशक थे, तो अब केजीबी में ही उनके साथ काम कर चुके अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव को पुतिन का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैसे बोर्तनिकोव के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके पास यूक्रेन के भीतर काम करने और रहने वाले अंदरूनी सूत्रों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यूक्रेन में उनके एजेंटों ने कई साल बिताए। लड़ाई के अंदर प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा टूल होता है और ये जो अटकलें यूक्रेन की तरफ से आ रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन को हटाया जाएगा असैसिनेशन या कोई और तरीके से, क्योंकि उनके खिलाफ उनके ही काबीना में, उनके ही इनर सर्कल में बहुत से लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। एक प्रोपेगेंडा ही लगता है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो है उसने अपना हिसाब इस हिसाब से रखा हुआ है कि वो आज की डेट में उसको रशिया के अंदर कोई भी लीडर उसको चैलेंज नहीं कर सकता। साल 2008 में अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव को फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का प्रमुख बनाया गया था। यही नहीं, बोर्तनिकोव आतंकवाद, बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के इंचार्ज भी हैं। तो शायद यही वजह है कि उन्हें रूस के सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है। लेकिन यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि बोर्तनिकोव को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत बेइज्जत किया। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई का सही तरीके से आकलन न कर पाने की वजह से उन्हें फटकार लगाई। लिहाजा अब बोर्तनिकोव भी अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। यूक्रेन के मीडिया की माने
तो बोर्तनिकोव पुतिन की जगह लेने के लिए रूस की सियासत में दखल रखने वाले उच्च वर्ग के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। रूस में पुतिन की जगह अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव को राष्ट्रपति बनाए जाने की खबर यूक्रेन का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, लेकिन पश्चिमी मीडिया की माने तो पुतिन को अपनी जान जाने का डर सता रहा है। खबरों के मुताबिक संभावित परमाणु हमले के डर से पुतिन ने अपने परिवार को एक खुफिया जगह पर छिपा दिया है, जबकि अपनी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ के 1000 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। पुतिन को डर है कि जहर देकर उन्हें मारा जा सकता है। भले ही व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को सबक सिखाने के मूड में, भले ही वो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से टकराने के मूड में, लेकिन यूक्रेनी मीडिया के दावे सही तो अपने ही देशों में और अपने ही लोगों के बीच पुतिन भी अब सुरक्षित नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहा जा रहा है कि पुतिन को अपनी जान खतरे में लग रही है, पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है, अपने ही देश में पुतिन को हटाने की साजिश चल रही है। ऐसी खबरों के बीच लोगों को डर लगने लगा है कि अगर पुतिन का दिमाग सनका तो वो एटम बम तक गिरा सकते हैं। इस डर की दरअसल 2 वजह हैं। पहला, राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परिवार को एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया है, और दूसरा, उन्होंने सेना के अधिकारियों से लेकर रूस के टॉप नेताओं को परमाणु ड्रिल में शामिल होने का नया आदेश भी दे दिया है। यूक्रेन पर हमले को 26वां दिन गुजर चुका है। पुतिन बेचैन है, पुतिन गुस्से में है, पुतिन हताश निराश है। तो पुतिन अब क्या करने वाले हैं? पुतिन का अगला फैसला क्या होने वाला है? क्या पुतिन एटम बम गिराने वाले हैं? क्या पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाले हैं? ये बताने से पहले सुनिए पुतिन का नया ऑर्डर क्या है। पुतिन ने जो ऑर्डर दिया है उससे आशंका और खतरा बढ़ गया है कि पुतिन परमाणु हमले की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए पुतिन ने क्या आदेश दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल करने का आदेश दिया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एटम बम गिरा, अगर परमाणु हमला हुआ तो कैसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचा जाए, कैसे परमाणु हमले की जद से लोगों को निकाला जाए। टेलीग्राम चैनल जनरल SVR के मुताबिक परमाणु ड्रिल या अभ्यास करने के पुतिन के ऑर्डर ने रूस के टॉप जनरल को हैरान और परेशान कर दिया है। रूस के सैन्य अधिकारियों को डर लगने लगा है कि कहीं पुतिन परमाणु हमले का फैसला तो नहीं लेने वाले हैं। पुतिन के करीबी और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को भी परमाणु हमले के दौरान निकासी की प्रैक्टिस के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक सभी अफसरों और नेताओं ने ड्रिल में शामिल होने की हामी भी भर दी है। रूसी सैन्य अधिकारियों की चिंता बेवजह नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अपने परिवार को गुप्त जगह पर भिजवा दिया है। वो सीक्रेट लोकेशन कोई बंकर नहीं है, वो सीक्रेट जगह एक विशाल अंडरग्राउंड सिटी है जिसे परमाणु हमले के असर से बचने के लिए बनाया गया है। बताया जा रहा है कि हाईटेक अंडरग्राउंड बंकर साइबेरिया के अल्ताई पहाड़ों में बनाया गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पुतिन ने अपनी फैमिली को स्विट्जरलैंड भेज दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फैमिली को बंकर में भेज दिया। इसका संदेश कितना खतरनाक है ये आप रूस के राजनीतिक विशेषज्ञ वैलेरी सोलोवी के शब्दों में सुनिए। दरअसल वो बंकर नहीं है, एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी है जो आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी से लैस है। राष्ट्रपति ने अपनी फैमिली को इस बंकर में भेज दिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? पुतिन तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने शुरू से कहा है कि हम इस वॉर के लिए किसी भी हद तक जाएंगे।
और बार बार जब ये कहा है तो क्लियर कट मीनिंग है कि उनका कहना यह है कि इसको लेकर के हम न्यूक्लियर वॉर भी कर सकते हैं या माहौल ऐसा पैदा हो जाएगा कि न्यूक्लियर वॉर होनी पड़ेगी। तो अब जो ये ड्रिल हो रही है इसके 2-3 मकसद हैं। एक तो ऑब्वियसली अपनी तैयारी करना, प्रैक्टिस करना कि भाई अगर असली में इमरजेंसी हो तो क्या करा जाए, परंतु दूसरा यह भी है कि अमेरिका, नेटो, यूक्रेन इन सबको मैसेज देना कि देखिए हम तो तैयारी कर रहे हैं, पब्लिकली कहना है। परमाणु हमले की आशंका क्यों बढ़ रही है, इसकी वजह के पीछे एक और तस्वीर देखिए। इस प्लेन को देखिए, रूस में इसे डूम्सडे प्लेन कहते हैं, इसे फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहते हैं। अगर परमाणु हमला हुआ तो ये प्लेन हवा में ही पुतिन का दफ्तर बन जाएगा। इस प्लेन का नाम इल्यूशन L-80 मैक्सडोम्स है। ये प्लेन पुतिन के लिए स्थायी रूप से खड़ा हुआ है, यानी किसी भी मुसीबत के वक्त इस प्लेन से पुतिन रूस की जमीन छोड़ देंगे। इस प्लेन से पुतिन हर ऑर्डर दे सकते हैं। परमाणु बम का बटन भी इस प्लेन से पुतिन दबा सकते हैं। इस प्लेन की लंबाई 200 फीट है, पंखों की लंबाई 160 फीट है, रफ्तार 850 किलोमीटर प्रति घंटे की है और रेंज 3600 किलोमीटर है। ये तो हुई पुतिन के परमाणु हमले की तैयारी, लेकिन टेलीग्राम चैनल जनरल SVR ने एक और सनसनीखेज दावा कर दुनिया को चौंका दिया है। जनरल SVR की माने तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में भी हैं, उनके हाथ पैर भी कांपते हैं, शरीर का बैलेंस भी कभी कभी खो देते हैं। जनरल SVR ने ये दावा पुतिन के करीब रहने वाले लोगों के हवाले से किया है। उनके मुताबिक ऐसे मानसिक हालत वाले पुतिन परमाणु हमला करने जैसे सनकी फैसला अगर ले ले तो कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन रूसी सरकार ने पुतिन की मानसिक हालत खराब होने के दावों को सिरे से खारिज किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी, जो पुतिन के करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी दावों को खारिज करते हुए कहा कि पुतिन स्वस्थ, समझदार और पहले से बेहतर हैं। लेकिन ये भी सच है कि पुतिन ने अपनी सरकार के खास लोगों और टॉप जनरल्स को परमाणु हमले के दौरान निकासी के अभ्यास को कहा है। पुतिन पहले ही अमेरिका और नेटो देशों को धमकी दे चुके हैं कि अगर युद्ध में दखल दिया तो अंजाम ऐसा होगा जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। और फिर शनिवार से रूस ने परमाणु बम ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मिसाइल किंझल ने यूक्रेन में कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। पुतिन जिस तरह से अब आम लोगों के घरों पर, स्कूलों पर, मॉल्स पर और दूसरे रिहायशी इलाकों में बम बरसा रहे हैं, उससे ये कहना जल्दबाजी नहीं होगा कि पुतिन का अगला कदम परमाणु हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल पुतिन बहुत ही शातिर और चालाक दिमाग रखते हैं। एक तरफ तो वो यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो यूक्रेन की लीडरशिप को पिछले दरवाजे से खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक नई सुपारी किलर गैंग तैयार कर ली, जिनके निशाने पर यूक्रेन के 3 टॉप नेता हैं। पुतिन का नया किलर गैंग तैयार। अब की बार पुतिन के टारगेट पर 3 नाम। आपको याद होगा, राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध शुरू होने से पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या का प्लान बनाया था। पुतिन ने स्पेशल 400 किलर की टीम यूक्रेन भेजी थी। ये लोग रूसी सेना के जवान नहीं, एक प्राइवेट आर्मी के लड़ाके थे, लेकिन वो प्लान नाकाम साबित हुआ। अब पुतिन ने एक बार फिर नया किलर गैंग तैयार किया है। यूक्रेन का दावा है कि एक बार फिर रूसी वैगनार ग्रुप के लड़ाकों की नई गैंग तैयार की गई है। वैगनार ग्रुप को 3 लोगों को मारने का ऑर्डर दिया गया है। यूक्रेन के ये टॉप 3 लोग कौन हैं जिनकी हत्या की सुपारी दी गई है? ये वो 3 लोग हैं, अगर इन्हें रास्ते से हटा दिया जाए तो शायद रूस आसानी से युद्ध जीत लेगा।
कौन है ये 3 लोग, इनके क्या नाम हैं? ये बताने से पहले आपको वैगनर ग्रुप की कुंडली बता देते हैं। वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी है। वैगनर ग्रुप अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में कई मिशन को अंजाम दे चुका है। इसे पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन नाम का शख्स चलाता है। ये पुतिन के शेफ नाम से मशहूर है क्योंकि पहले ये रेस्टोरेंट और कैटरिंग का बिजनेस करता था। पुतिन के मेहमानों और सरकारी बैठकों में खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी उसे ही दी जाती थी, लेकिन अब उसकी खुद की निजी आर्मी है। इसी वैगनर प्राइवेट आर्मी के लड़ाकों को यूक्रेन के टॉप 3 लोगों को मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कौन है वो 3 लोग जिनके लिए यूक्रेन दावा कर रहा है कि वो रूस के टारगेट पर हैं? वैगनर ग्रुप का पहला और सबसे बड़ा टारगेट है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। दूसरा टारगेट है ज़ेलेंस्की के दाया हाथ माने जाने वाले राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्रिये एमार। और टारगेट नंबर 3 है यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमेल। तो एक तरफ रूसी फौज यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत टॉप लोगों की हत्या करवाना चाहते हैं। और ये हत्या रूसी फौज नहीं, प्राइवेट आर्मी के जरिए करवाना चाहते हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को आप सुपारी किलर्स भी कह सकते हैं। पहली प्लानिंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाके अपने मिशन को पूरा करने में फेल हो गए थे। इस बार क्या होता है कहना मुश्किल है, क्योंकि जब रूस की फौज ही यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने में इतना संघर्ष कर रही है, तो ये सुपारी किलर्स कैसे और किस भेष में ज़ेलेंस्की तक पहुंचेंगे कहना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं। सोचा क्यों ना पकोड़े बनाए जाए। पकोड़े की तारीफ सुनते ही कहेगी मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं, पर बने हैं राजधानी बेसन से। राजधानी बेसन के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है, इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए हैं ना, फिर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बम्बई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा। भाई ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। DNA पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई सुधीर चौधरी जी को जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं इनके। सुधीर चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया, इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो